गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। एनटीएससी के पिछले 2 हमने सेशंस किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुके हैं। तो हर चैप्टर से कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए जो डिफरेंट स्टेट्स ने पूछे हैं फर्स्ट स्टेज और एनटीएससी ने जो सेकंड स्टेज में पूछे हैं सेंट्रल ने, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कोशिश करते हैं हर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएँ। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेक्शन नंबर 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए, तो नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चंस आसान आते हैं, कभी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होंगे तो कभी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो पर इतना टाइम मिलता है एनटीएससी में कि ईजिली आप आराम से क्वेश्चंस के कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चंस आसान तो होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी 2 जीरोज हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा, और हमें एक रिलेशंस भी दे रखा है जीरोस के अंदर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, और पूछा है वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। तो वैसे देखेंगे डायरेक्ट, तो के की रिलेशंस है वो किसकी जगह पे है, वो एक कांस्टेंट टर्म की जगह पे। अगर हम पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ऐसे सी की जगह रिप्लेस है। तो हमारे पास जब हमें पॉलिनोमियल्स गिवन होता है तो हमें एक रिलेशंस, 2 रिलेशंस हमें पता होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसकी हेल्प लेंगे इसमें। तो देखते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं, हमारे पास पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के। यहाँ से हमारे पास सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए की वैल्यू इसमें क्या है 1, बी की वैल्यू माइनस के 5 और सी की वैल्यू के। पुटअप करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 5, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इक्वेशन फर्स्ट अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है के अपॉन 1, तो क्या हो जाएगी के। इक्वेशन सेकंड, एक इक्वेशन हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या 1, ठीक, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये क्या है इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास यहाँ से चॉइस है, करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की 2 वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूट करके, और अल्फा बीटा की दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो के की वैल्यू आ जाएगी। या हमारे पास एक डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है जिसमें ये तीनों के तीनों रिलेशंस आ जाएंगे, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर आपने हाउ टू प्रूफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने एक सेशन किया हुआ है, और भी सेशन से उसमें बनाएंगे, बहुत कई सेशन, जितने क्वेश्चन तो प्रूफ करने वाले जो सेशन है उसमें देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये रिलेशंस हमें पता है, आइडेंटिटी इसमें डायरेक्ट पुटअप करेंगे तो सीधे के सीधे तीनों आइडेंटिटी पुटअप करेंगे, की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी क्या। या फिर क्या कर सकते हैं हम, अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस बीटा इन दोनों से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें और अल्फा बीटा की जगह इसमें रिप्लेस करें। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या थी 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या के। यहाँ से क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 1 प्लस के 4 के, 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 25 माइनस के 1 इक्वल टू 4 के। यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर से करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा 24 इक्वल टू 4 के, और के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, के इक्वल टू आ जाएगा 24 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा 6, यानी के की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो जाएगी कितनी दोस्तों 6। बस यही आंसर पूछा है। एक आंसर ये था कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ये हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इन दोनों से एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 5। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अल्फा, तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। जब अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अल्फा बीटा हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं, अल्फा बीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे, के बराबर क्या है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये है कि आप ऑन स्पॉट कौन सा थिंक कर पाते हो, वो चीज़ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन आसान था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और उसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो पॉलिनोमियल्स दे रखा है, उसकी वैल्यू पूछिए। एक तरीका ये है कि सीधा क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, जैसे x की वैल्यू दे रखी है उसी तरीके से इसमें सीधा पुटअप कर दें और आंसर निकालें। पर हमारे पास ये एक नंबर कैसा दे रखा है,
दोस्तों ये नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को नीचे डिनोमिनेटर में, तो कोशिश ये कर लें एक छोटा सा, अगर हमें थोड़ी सहूलियत भी मिल जाएगी करते क्या है कि अगर इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें, या तो एक सीधा तरीका ऐसे करेंगे तो काफ़ी, फिर इसमें स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई भी करना है, तो फिर नीचे एलसीएम लोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा हल्का। तो हम ऐसे करेंगे, इसी पॉइंट से इसे चेंज कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या है, हमारे पास कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है इरेशनल फॉर्म में, तो हम उसे न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। तो पहले इसे इस तरीके से लिख सकते हैं √2+1, या सेम था उसी तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 - 1 और √2+1, वो √2 - 1। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 - 1, और नीचे क्या आ जाएगा, a+b और a - b। ये हो गई आइडेंटिटी। तो √2 का स्क्वायर -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू √2 - 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 - 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 - 1। अगर आप बोलते कि सर इसमें ये चेंज नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या आता है 1/1 + √2, रेशनलाइज करते 1/- के √2 और 1 - के √2, ऊपर क्या आता है -1/√2, नीचे क्या आता है 1 - के 2, तो क्या आ जाता है 1 - √2/- 1, माइनस को ऊपर ले जाते तब भी हमारे पास क्या आ जाता है, जब माइनस ऊपर जाता है न्यूमिनेटर में तो 1 - के √2, यहाँ से सॉल्व करते तो √2 - 1, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला था, वो सेम था। पर यह कि जब हमारे पास यहीं से दे रखा था 1 + a+b या b + a, ये तो कम्यूटेटिव लॉ है। अब हमारे पास एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ क्या क्या, अगर a + b करें या b + a करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है क्या, √2 - x। अब इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर देते हैं, अब आसानी से हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी हम इसका आसानी से कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + के 2x + के 3, इसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या है, √2 - 1 का होल स्क्वायर +2 √2 - 1 + 3, इसे सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो a² + b² - के 2ab। इसमें तो ज़रूरत है नहीं आइडेंटिटी, ये क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर +1 - 2√2 +2√2 - 2, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 3, ये 2√2 से 2 रूट कैंसिल, √2 का स्क्वायर 2 + 1 - 2 + 3 -2 से -2 कैंसिल, तो 1 + 3, तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, ए है नहीं, बी है नहीं, तो क्या हो जाएगा सी, यानी 4 आंसर। क्वेश्चंस आसान आते हैं, बस थोड़ा सा देखना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं करते रेशनलाइज तो थोड़ा टफ हो जाता है कि आप इसका होल स्क्वायर करते नीचे आता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है, ये पूरा का पूरा टर्म्स आता है, ये टर्म्स आते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करते ये टर्म्स करके क्या आ जाता है, अगर इसे करते 3 - 2√2, ये डिनोमिनेटर में जाता है, इसके में होल स्क्वायर ओपन करते, सेम इसके भी नीचे रहता क्या 1 + के √2, फिर इसका एलसीएम लो, फिर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके लास्ट में जाके रेशनलाइज करो, यानी कैलकुलेशंस हमारी काफ़ी लेंथी हो जाती है। अगर इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं, बट वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करने पर ये डिनोमिनेटर में आता है फर्स्ट टर्म्स में, ये सेकंड वाले में, फिर उनका एलसीएम लेना, फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर फाइनल में जाके उसे रेशनलाइज करना। कैलकुलेशन को काफ़ी लेंथी कहते थे, यहाँ से क्या हो गया, बस एक स्टेप किया यहाँ से रेशनलाइज, उसके बाद उसमें वैल्यू पुटअप की और आंसर हमारे सामने है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर आपको कॉपी करना है तो इसे कॉपी कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, हमें इफ x + 1/x = 3 देन द वैल्यू ऑफ x⁶ + 1/x⁶ इज, यानी ये क्वेश्चंस हमें, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सभी के सभी, ये प्रीवियस ईयर्स में NTSC के किसी न किसी स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हमें x + 1/x = 3 है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x⁶ + 1/x⁶, ये आंसर्स हैं। तो देखेंगे अगर इस तरीके से हम क्वेश्चंस दे रखा है तो हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल्स में जितनी ज़्यादातर क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे हैं वो या तो आइडेंटिटी बेस्ड हैं या रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट से रिलेटेड है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस कम पूछे हैं, पर आते भी हैं क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम्स के। तो देखेंगे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, गिवन हमें है क्या x + 1/x की वैल्यू क्या 3, बस हमारे पास गिवन यही है, वैल्यू किसकी चाहिए हमें x⁶ + 1/x⁶। एक माइंड में हमारे पास ये आना चाहिए कि इससे यहाँ तक पहुँचने में एक बार मैं इसका होल क्यूब कर लूँ,
यानी इस वाले सेक्शंस का होल क्यू, तो ये क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसका फर्दर क्या करते हैं, उस केयरिंग करते हैं। अगर मान लो कहीं एक्स क्यू हो जाए, फिर उसकी पावर कितना करते हैं 2, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 6। तो यहाँ से एक चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि ये प्रोसेस शेयर कर लें, तो एक बार करके देखते हैं, क्योंकि इसी से हमें हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि आइडेंटिटी अलजेब्रिक जो हमने करवाई है उन आइडेंटिटी को एक बार जरूर देखिए, तो रिलेशंस उसमें ये सभी की सभी आइडेंटिटी एक्स ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, वो सभी की सभी आइडेंटिटी प्रूफ की हैं। तो इसमें देखेंगे, अब पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। इसका क्या करना है, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। इसका क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, ये काम फास्ट होना चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो बहुत स्लो प्रोसेस नहीं, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ सीखनी है, तो अच्छे से देखेंगे। तो इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1/x। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो इस चीज़ को थोड़ा फास्ट करेंगे, क्या आ जाएगा होल क्यूब। इसका ए क्यूब, अब इसकी हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो फिर तो कोई तकलीफ होगी ही नहीं, अगर है तो फिर उसे जरूर याद कीजिए। क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर हम पुटअप करते हैं तो क्या आने वाला हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। ठीक है, अब हमारे पास इसकी ऑलरेडी पहले से वैल्यू हमें गिवन है। कहाँ से, क्वेश्चन फर्स्ट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू किसकी निकल आएगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस की क्या हो जाएंगे 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 27 माइनस के 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 18। यानी हमारे पास एक्स क्यूब और प्लस 1/x की वैल्यू होगी 18। पर हमें आंसर ये नहीं चाहिए, आंसर चाहिए एक्स की पावर 6 एंड प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब इस इक्वेशंस का क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x इक्वल टू 18। इसका क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x ये हो जाएगा क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का क्यूब। दोस्तों स्क्वायर और क्यूब, कम से कम स्क्वायर्स और क्यूब आप थोड़ा याद कर लेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमें रिलीफ मिल जाता है, नहीं तो एरर होने के चांस रहते हैं और थोड़ी कैलकुलेशन से वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो क्यूब और स्क्वायर्स जितने आप याद कर सकते हैं कर लीजिए। यहाँ का क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 6 प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो एक बार ऐसे और रीराइट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब आप ऐसे लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा कितना 2 और 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 324। तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू 324 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 322। एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का आंसर। क्वेश्चन आसान आता है, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो क्वेश्चंस ईजिली हो जाते हैं। टाइम नहीं है, बस ये क्या सीधा आप करते हैं कैलकुलेशंस, आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप करते तो सीधे ये वैल्यू निकाल लेते, सीधे क्या आता है 18, इस तरीके से पुटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो 17 देखेंगे। 17 वाले क्वेश्चन में क्या है, 17 वाले क्वेश्चन हमें तुम्हें गिवन है एक्स प्लस बाई, वो एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू 1 एक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 2, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है 3। अब बताइए कि हमारे पास वैल्यू एक्स बाई जेड का आंसर क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मतलब थोड़ा टफ सा, पर ऐसा कुछ है नहीं। बस अगर आपको आइडेंटिटी को रिलेट करना आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब हमें एक ऐसी आइडेंटिटी खोजनी है या सर्च करनी है या हमें देखना है कि इन उस आइडेंटिटी में ये सभी टर्म्स आते हों। अगर अच्छे से आप देखेंगे तो एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है ए क्यूब, उसका क्या एक्स क्यूब, इसी के टर्म में लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड, क्या माइनस प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू, इस आइडेंटिटी को जब ओपन करते हैं तो क्या आता है x प्लस बाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखेंगे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू इस टर्म्स की चाहिए, किसकी, एक्स वाई जेड की। इसका आंसर हमारे पास है ये आंसर, इसकी वैल्यू हमारे पास नोन है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब बस एक ये टर्म्स है ये इंटरप्ट करेगा, अगर इसकी वैल्यू हम कहीं से भी निकाल लें तो सीधा के सीधा पुटअप करने के बाद सीधी वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड की आ जाएगी, क्योंकि इसकी बड़े आंसर तो है नहीं, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी तो होगी नहीं, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान रहेगा। तो हम करना क्या है, एक्स वाई माइनस, अब देखेंगे ध्यान से कि ये किसके आंसर से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो अगर इसका मैं उसके बोथ साइड कर दें फर्स्ट इक्वेशंस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू इसके पहले से ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी एक और होती है। आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू सीधी निकल आएगी, ये वैल्यू हमें गिवन है और ये वैल्यू हमें गिवन है, नोन है दोनों वैल्यू, पुटअप कर लेते हैं इसमें। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 का स्क्वायर इक्वल ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बाकी के टर्म्स को ट्रांसपोज कर लेते तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 2 को नीचे ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 2 थे प्लस का 1 तो बचेगा क्या माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन से हमने यहाँ से वैल्यू निकाली किसकी, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की। बस इसमें रिप्लेस कर देंगे क्या, इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाल लेते तो हमारे पास टर्म्स क्या बच जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सभी के सभी आंसर से इसमें पुटअप कर देते हैं। अब इस इक्वेशंस को मैं आंसर इधर लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 3x वाई जेड, ये टर्म्स हमने पूरा कॉपी कर लिया, इक्वल में आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई सेकंड बिग ब्रैकेट ये वाला, ये बिग ब्रैकेट्स क्या रहेगा, इसमें एक्स उसके प्लस वाई उसके प्लस जेड उसके का आंसर कितना है 2, तो ये 2 पुटअप कर दिया माइनस, इस माइनस में अब देखोगे इस वाले टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू 1, तो इसका तो कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं, तो 1 हट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ से देखा माइनस के 1/2, माइनस और माइनस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/2, इसके नीचे 1 पुटअप करके 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 को कितना लिख लेंगे 5/2। अब हमारे पास क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इसे ट्रांसपोज कर देते हैं, 3 को दूसरी साइड इधर ही रह जाएगा, तो माइनस के 3x वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 माइनस के 3, इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 5 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा -1/2, क्या आ जाएगा 1/2। अब इसे आगे देखते हैं, अगर यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से तो क्या आएगा -3x वाई जेड इक्वल टू माइनस के 1/2। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू -1/2 इंटू 1/3 माइनस के, माइनस से माइनस हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/6, और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास पी। थोड़ा सा क्वेश्चंस कभी कभी हल्का सा दे देते हैं कि जिसमें अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से आती हैं तो कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी, क्वेश्चंस को बस थोड़ा सा अच्छे से समझना है, बाकी का क्वेश्चंस आसान होता है। तो क्वेश्चंस कैसे हैं, तो और क्वेश्चंस अभी करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 दोस्तों देखिए क्वेश्चंस हुए हैं, क्वेश्चन आसान है, देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझेंगे। रिलेशंस किससे दे रखा है, जीरो से, यानी हमने क्या बात की थी, हम बात करें या तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी या फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस
ठीक है, या कोफिशिएंट, या फिर क्या आएंगे रिमाइंडर थ्योरम, या हमारे पास फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो क्वेश्चंस क्या है, इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है इसकी जीरोज हैं अल्फा बीटा, तो हमें वैल्यूज़ निकालनी है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास अगर क्वेश्चंस को देखें ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, पहले क्वेश्चन पी एक्स हमारे पास क्या गिवन है ये देख लेते हैं। पी एक्स हमें गिवन है तो पी एक्स लिख लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। इस देखो इक्वेशंस में बच्चों अच्छे से समझेंगे, देखेंगे इस इक्वेशंस को, तो ये प्रॉपर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसकी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट के साथ हो रहा है। तो इसे जनरल फॉर्म पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस के सी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के पी, और सी की वैल्यू माइनस के पी और माइनस के सी। तो इन्हें कैपिटल मान लीजिए, क्योंकि ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। कैपिटल सी क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले सी का इन्वॉल्वमेंट है, तो कन्फ्यूजन न हो जाए आपको, तो इसे कैपिटल सी मान लेते हैं। अब हमारे पास रिलेशन हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, कैपिटल लिख लिया तो कैपिटल के हिसाब से। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू क्या माइनस माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगी पी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड अल्फा बीटा क्या आ जाएगा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या माइनस पी और माइनस सी अपॉन 1, तो क्या आ जाएगी माइनस पी और माइनस सी, इक्वेशन सेकंड। अब वैल्यू हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा का 1/1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 का इसके साथ, दोनों के साथ करेंगे। तो अल्फा के बीटा के साथ करेंगे तो अल्फा बीटा, प्लस अल्फा का 1 के साथ तो अल्फा, प्लस 1 का बीटा के साथ तो बीटा, और प्लस 1 का साथ 1। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, और अल्फा बीटा पता है, 1 की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो इसकी हमें अलग से वैल्यू रिप्लेस करने की ज़रूरत है नहीं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो क्या आएगी माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है पी और प्लस के 1, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस के सी। तो हमारे पास अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस सी। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस सी। तो ऑप्शन क्या हो गया बी। क्वेश्चन आसान आता, बस थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन में पूछा कैसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस के एक्स देन के इज, यानी ये से डिवाइड करता है। तो ये बच्चों किसका क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया किसका, फैक्टर थ्योरम का। यानी x प्लस 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर गिवन है। जब फैक्टर गिवन है तो इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। जब हम x की वैल्यू -3 इस इक्वेशन पर पुटअप कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम किसकी इक्वेट कर लेंगे 0 के। तो बस इसे देखेंगे, इसे कॉपी कर लेना। तो क्या हो जाएगा, जब इसे क्या करेंगे वैल्यू इसमें क्या करना है, पुटअप करना है। फैक्टर थ्योरम कहती क्या है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर कोई फैक्टर गिवन है तो उसमें जो अल्फा प्लस, जैसे मान लीजिए हम फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, अगर इसका एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर है, तो पी अल्फा पे यानी पी इस एक्स की जगह हम अल्फा रिप्लेस कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ये फैक्टर थ्योरम है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर अल्फा पे पी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तो अल्फा इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से तो अब कंपैरिजन करेंगे एक्स माइनस अल्फा की किससे, एक्स प्लस 3 से। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब -3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 के इक्वल करेंगे 0, तो 0 रिप्लेस कर देते हैं। 0 कैसे -3 रिप्लेस करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0, -3 रिप्लेस करते हैं, इक्वल क्या आ जाएगा -3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इक्वल 0 चल रहा है तो क्या आ जाएगा -27 प्लस 9 5 जा 45 प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा -3 के। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 0 इक्वल क्या आ जाएगा 45 में से प्लस के 27 जाएंगे तो बचेंगे कितना 18 माइनस के 3 के को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 3 के इक्वल टू 18, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा 6, के की वैल्यू हो जाएगी 6। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल आसान है, देखेंगे अच्छे से। काफ़ी हम देखेंगे कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करता है वो सभी उसकी जीरोस कहलाती हैं। तो एक ग्राफ हमें दे रखा है पी एक्स का और उसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमें चेक क्या करना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो 1 टाइम्स तो ये हो गया ए, एक टाइम इस पे बी और एक टाइम सी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी 3। इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे समझोगे कि एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चंस दे रखा काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये पूछा गया कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करता है तो क्या बताइए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। क्या बोला है कि कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करता है, ठीक है, 2 टाइम्स कट करता है, तो क्या उसकी जो वो पॉलिनोमियल होगा जो 2 टाइम्स कट कर रहा होगा, क्या वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, या इस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। क्यों कि ध्यान से समझोगे, हम नहीं बता सकते कि उसको एक्स एक्सिस को, अगर मान लीजिए अगर एक्स हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से, अगर मान लीजिए कट करने के बाद ऐसे गया, कट करने के बाद इस तरीके से चला गया, क्या ये एक जगह कट कर रहा है, क्या ये लीनियर का ग्राफ है, नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये लीनियर का ग्राफ है ही नहीं। तो एक्स एक्सिस को कट एक टाइम कर रहा है बट फिर भी ये ग्राफ लीनियर का नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ग्राफ किस तरीके से दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है ये 2 टाइम्स, और यहाँ से फिर नीचे इस तरीके से हो गया, ग्राफ को इसने 2 टाइम्स कट किया, 1 और 2 टाइम्स, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, नहीं है, किसी भी अदर पॉलिनोमियल्स का हो सकता है। तो हम उसके इंटरसेक्शन से ये नहीं बता सकते जब तक हमें इक्वेशन न पता हो कि उसके कितनी, अगर कट कितनी टाइम्स कर रहा है तो वो उसकी नेचर क्या रहेगा। तो ये याद रखना है। हाँ, अगर ग्राफ दे रखा है हमारे पास पैराबोलिक इस तरीके से, ठीक है, अगर नेचर भी बोल दिया गया कि पैराबोलिक ग्राफ है और एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, पैराबोलिक ग्राफ ही किसका होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो ये क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस करेंगे अलग सेक्शंस में, नेक्स्ट सेक्शंस में। तो बच्चों अगर दोस्तों ये अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और दूसरे लोगों को भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा सेल्फ करेंगे, अदर क्वेश्चंस जितनी भी आपके पास और रिफ्रेशर बुक्स हैं जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हैं, या आपके पास जो पर्सनल बुक हैं जो आपने अपने दोस्तों से ले रखी हैं, तो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए और सेल्फ भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच।